बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं सर ये कोई क्वेश्चन है, ये तो हम कर देंगे, ऐसा लग रहा है ना? यस सर। चलो तो जल्दी से यस करो, सर। जल्दी से आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, जल्दी से करो जरा सोच समझ के। अभी भी आवाज नहीं आ रही। जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन चाहिए। बहुत टाइम नहीं लगा दिया। 2/5 है काफी। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। आपसे कहा गया 5 men इन अ कंपनी ऑफ 20 और ग्रेजुएट्स, के एक कंपनी के अंदर टोटल 20 एम्प्लॉयज हैं और उनमें से 5 ग्रेजुएट्स हैं। तो बेटा आपने टैबुलेशन कर लेनी थी कुछ इस तरह से कि ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट या फिर अदर देन ग्रेजुएट्स, कुछ भी इस तरह से लिखने। और टोटल, तो टोटल 20 हैं, उनमें से 5 ग्रेजुएट्स हैं, तो नॉन ग्रेजुएट्स कितने होंगे? 15। ये बात क्लियर? और ये एन की वैल्यू है। 2 यस सर। men are यस सर। picked, तो टोटल जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो 2 की कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों ग्रेजुएट्स होने चाहिए। तो नॉन ग्रेजुएट से कितने सिलेक्ट करेंगे? 0। 0। 0 सर। डन। और अब हमसे नंबर ऑफ वेज नहीं पूछा गया। अगर हमसे नंबर ऑफ वेज पूछा जाता तो हम उसे करते 5C2। अब 15 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना, तो ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सिलेक्शन ही नहीं करनी उसमें से। तो 5C2, और अगर लिख लो 15C0 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना आंसर करते हो तो ये नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी पूछी तो फिर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 20C2। 20C2। 1/19। यस सर। 1/9। 1/9। 1/19, तो ये इसका आंसर है। क्लियर? अब सेकंड देखें, एट लीस्ट 1 इज ग्रेजुएट। अब एट लीस्ट 1 इज ग्रेजुएट से क्या मुराद है? कि कम से कम एक ग्रेजुएट हो, तो इसका मतलब दूसरा नॉन सर ग्रेजुएट एक होना भी हो चाहिए, सकता है। या फिर दोनों के दोनों यस सर। ग्रेजुएट हों। ओके, यस सर। समझ आ गई है टैबुलेशन की? यस तो सर। बी ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा? प्लस 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 15C1। 15C1 और 17/38। डिवाइडेड बाय 20C2। तो आंसर 17/38। और अगर सिर्फ न्यूमरेटर का आंसर कर दें तो नंबर ऑफ वेज बन जाएगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 कर लिया था हम लोगों यस ने, सर। 7 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया था। याद है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश टैबुलेशन। वाह जी वाह। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके दें मुझे जल्दी से। साइमा कमल है क्लास में? जैसे मैं क्लास में लेक्चर ले रही हूँ। चलें, गुड। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी सॉल्व करें, शाबाश। सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत अक्ल दी हो तो यूज कर लेना। दी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 14 ये इस तरह से बनेगा कुछ। यस सर। यस सर। हाँ, शाबाश। अब मुझे आंसर बताओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आपने कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें ख्याल आ रहा है मुझे कि आपने कुछ ऐसे ही किया होगा। हैं? ऐसे ही किया है? यस सर। और आंसर क्या आया है? 15/28। 15/28। 15/28। ये तमाम स्टूडेंट ने ऐसे ही किया है? कोई ऐसा है जो जरा यस सर। डिसएग्री करता हो इससे? कोई हमारे पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने रीज्वाइन किया हमें, उनमें से कोई ऐसा हो जो डिसएग्री करे? है किसी में इतनी सर, हिम्मत? इसमें है किसी में हिम्मत? सर इस क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड वाइट, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी ये जाहिर करनी। क्या 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 एंड वाली बात दोबारा बोलो। हमने भी इसमें इन्होंने हमने भी यही पढ़ा था, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज वाइट। अब तुम आगे बताओ। सर इसमें मतलब हमने ये फाइंड करके बताना है कि कितनी बार फर्स्ट जो है वो ब्लैक पे आ जाएगी, जो सेकंड है वो फिर व्हाइट में आ जाएगी। हाँ, तो ये क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सर। दो बार अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उनमें से फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकंड बॉल वाइट होनी चाहिए। और अगर आपने ये कॉम्बिनेशन लगाकर जरा पहलवान बनने की कोशिश की है तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। और यहाँ पर वो आपको ऑर्डर बता रहा है कि आपने उसे प्रोबेबिलिटी सिर्फ उस वक्त की बतानी है जब पहली बॉल ब्लैक और दूसरी वाइट आए, तो उसके लिए ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है भाई। आप उसे ये प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते कि पहली वाइट और दूसरी ब्लैक। डन? यस सर, परम्यूटेशन अगेन। ओके, तो बेटा जब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होना था? परम्यूटेशन। 5p1 multiplied by 3p1 divided by 8p2। शाबाश आयशा, गुड। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखें, हल्का सा फर्क था और क्वेश्चन का सलूशन चेंज। सर 15 और 56। यस सर। 15/56। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया है सब लोगों को? यस सर। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हो और लिखा हुआ हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट ना हो यहाँ पे हो 1 इज ब्लैक एंड द अदर इज
यहाँ पे सेकंड ना हो, वाइट, तो कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? फिर कॉम्बिनेशन फिर कॉम्बिनेशन लागू। कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। उस सिचुएशन में कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा और फिर 15/28 हमारा आंसर बनेगा। ओके ओके सर। ओके, डिफरेंस का पता चल गया आप लोगों को, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस और ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना होने का। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। और यही क्वेश्चन अभी तो हमने फार्मूला से किया, क्या यही क्वेश्चन हम लोग बेसिक काउंटिंग टेक्निक से कर लें? आसानी पैदा कर दूं तुम लोगों के लिए, Yes. हैं? यस सर। वैसे तो ये भी आसानी ही थी जो फाइंड किया हुआ है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है, पता चले आप में से कोई जीनियस मौजूद हो, पता तो नहीं होता ना, कि वो ऊपर परमुटेशन लगा दे और नीचे पता चले टोटल के लिए कॉम्बिनेशन लगाए बैठा हो, हैं? तो ऐसा कोई जीनियस मौजूद तो नहीं है जो ये सोच रहा हो? तो न्यूमरेटर में अगर परमुटेशन है तो डिनोमिनेटर में भी परमुटेशन ही परमुटेशन ही Permutation. लगेगी। न्यूमरेटर में कॉम्बिनेशन है तो डिनोमिनेटर में भी कॉम्बिनेशन ही लगेगी। अगर फेवरेबल आउटकम रेपिटेशन अलाउड के साथ फाइंड की है तो टोटल आउटकम भी रेपिटेशन अलाउड के साथ, अगर फेवरेबल आउटकम रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ हैं तो टोटल आउटकम भी रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ फाइंड की जाती है। डन? यस Yes. सर। ओके। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि मैं ना आपको वैसे बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स ज़रा बताता चलूँ, बता दूँ? यस सर चलो। यस सर। अभी ना हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज वाइट। तो वो ये नहीं कह रहा कि आप ब्लैक एंड वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, BW B स्टैंड फॉर ब्लैक एंड वाइट स्टैंड, W स्टैंड फॉर वाइट, और दो बार सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, भूल जाएं कि किसी फार्मूले की आपको समझ है या कोई फार्मूला आप जानते हैं। बेटा बॉक्स में टोटल कितनी बॉल है? 8। टोटल 8 है, 8। टोटल 8। उसमें से ब्लैक बॉल्स कितनी हैं? 5। 5। 5। तो ब्लैक बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/8. 5/8। 8 किसी को कोई शक? 5/8. सर। नो अब सर। इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई ना, मल्टीप्लाई कर दें। Yes, sir. उसके बाद आपने ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है? रेपिटेशन नॉट अलाउड। शाबाश। विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है? रेपिटेशन 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 नॉट नॉट अलाउड। तो बेटा रेपिटेशन नॉट अलाउड है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लग सकते थे। अब अगर फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ड यूज कर दे तो वो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस का बता रहे हैं, तो परमुटेशन से सॉल्व होना था। और अगर वन इज दिस एंड द अदर इज दिस, मतलब फर्स्ट सेकंड आप बताएं, वो कोई सी भी दो बात हो, एक ब्लैक और एक वाइट हो, अगर ऑर्डर नहीं बता रहा तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड थी। अब मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को फार्मूला यूज किए बगैर बताना सिखाता हूँ कि सोल्यूशन कैसे आते हैं। तो जो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज वाइट। तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना? नो सर। बेटा रेपिटेशन नॉट अलाउड है जब आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली, वो उठा के साइड पे रख दी, क्योंकि दोबारा वो बॉक्स में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर दोबारा वो बॉक्स में चली गई तो नेक्स्ट सिलेक्शन में वो सिलेक्ट हो सकती है, फिर तो रेपिटेशन अलाउड हो जाएगी। तो जब एक बार Yes, आपने sir. निकाल दी तो फिर पीछे बॉक्स में कितनी बॉल बाकी रह गई? 4। अरे पागल, मैं टोटल 7. बॉल की बॉक्स के अंदर बॉल की बात कर रहा होता हूँ और तुम 4 पे पहुंच गए हो।
7 मैंने ये नहीं पूछा कि ब्लैक बॉल्स कितनी है। टोटल 8 बॉल्स थी बॉक्स में, तो एक बॉल निकल गई तो बाकी टोटल आउटकम, टोटल बॉल्स कितनी हैं? 7 7 7। तो नेक्स्ट बॉल जो भी हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो कितने में से फाइंड करेंगे? 7 में से 7 में से। शाबाश। तो अब बताओ इन 7 में से वाइट बॉल कितनी है? 3. 3 3 तो इसको सॉल्व करो। 15 over 56. जी ओके, Okay sir. हो गया मैच। Yes sir. यस सर तो ये थी कॉमन सेंस है। डन। Yes sir. यस सर कॉम्बिनेशन वाला मेथड बताऊं? Yes sir, बता दो. यस अच्छा, सर कॉम्बिनेशन से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर वो यहाँ पे उलट कर देता कि फर्स्ट इज वाइट एंड द सेकंड इज ब्लैक, तो आंसर क्या सेम आना था? नो सर फर्स्ट इज वाइट एंड द सेकंड इज ब्लैक, क्या आंसर सेम आना था? नो सर नहीं। तो जरा प्रूफ ना कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो पता नहीं चला। प्रूफ कर लें Yes sir. कि अगर पहली वाइट और सेकंड वाली ब्लैक होती तो पहले वाइट की सिलेक्शन के लिए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनती? 3 by 8. मल्टीप्लाइड बाय। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनती? 5 by 7. 5 by बाय 7. 7। पक्की बात है। Yes. तो आंसर 15 or 56. 15 over 56. सेम आता है. सेम, लेकिन ये बेटा इस टाइम पे आ रहा है, ये इस टाइम पे जब 2 की सिलेक्शन हो, लेकिन यही सिलेक्शन वगैरह हम लोग चेंज भी करेंगे, बाद में भी देखेंगे, तो आंसर ज़रा डिफरेंस में आएंगे। लेकिन जब भी ऑर्डर कहे तो आपने ऑर्डर की इम्पोर्टेंस, जो ऑर्डर वो बताए सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है आपने। अब अगर Yes, आपसे कह sir. देता बोथ आर ब्लैक बॉल्स, आपसे कह देता बोथ आर ब्लैक बॉल्स, तो आप किस तरह से फाइंड करते? ब्लैक एंड ब्लैक, इस तरह से, Black and black. ऐसे ही था ना? यस सर तो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड Five. करते? Yes sir. 5 बाय 8 5 मल्टीप्लाइड by बाय, 8 into 5 by 7. अरे पागल 5 है। over 7 4 by तो 7. ब्लैक बॉल में भी तो चेंज होना है। Yes sir, ठीक है. 4 बाय 7 डन। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती? 20 by 56. और अगर आपसे कहता कि बोथ आर वाइट बॉल, तो फिर वाइट एंड वाइट 3 by 8. 2 शाबाश, by 8. 2 by Or 7. शाबाश। Two by और आंसर 2 by 7. 3 by 28 हाँ 3 बाय 28 या 6 और 56 है। यस सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. बेटा यही चीजें अगर फार्मूले से करनी होती और वो कह देता बोथ आर वाइट, बोथ आर ब्लैक, तो आप परमुटेशन लगाते, कॉम्बिनेशन लगाते। लेकिन पहले मैं कॉम्बिनेशन सिखा दूं फिर तुम्हें बताता हूँ, ताकि आप डिफरेंस कर सको ना। ऐसा ही है, यस सर पहले आप Yes. कॉम्बिनेशन बता दो। कॉम्बिनेशन कि उसने आपसे कहा कि 2 बॉल ड्रॉ करनी है और आपसे कहा एक वाइट होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि पहली वाइट हो या दूसरी वाइट हो, उसने ये तो नहीं बताया ना कि ब्लैक पहले वाली हो या दूसरे वाली हो। हाँ Yes sir. अच्छा, अरे ये तो फर्स्ट इज ब्लैक बेटा भूल जाना अब इस फर्स्ट को, मैं कॉम्बिनेशन समझाने लगा हूँ अच्छा ओके सर कि वन इज ब्लैक एंड द अदर इज वाइट। फर्स्ट सेकंड में तो परमुटेशन वो मैंने समझा दिया तुम्हें, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है तो। ओके सर अच्छा, अब आप उसके लिए बताओगे कि भाई फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक, तो क्या आप उसे कॉम्बिनेशन के लिए यही प्रोबेबिलिटी बता दोगे? अगर वो आपसे कहे 2 balls are drawn at random, find the probability that one is white and the other is black, तो हम सिर्फ W भी लिख देंगे
या हम उसे कहेंगे कि भाई रुक जाओ एक मिनट, एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि अगर पहली ब्लैक आ जाए और दूसरी वाइट। यस सर। अभी भी तो दो बात हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, ऐसा ही है ना। यस सर। लेकिन Yes, sir. लेकिन जब उसने कहा था फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज वाइट, तो बेटा इसके अलावा कोई और ऑप्शन बन ही नहीं रहा था। लेकिन जब उसने कहा ना वन इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट, तो जितने पॉसिबल ऑप्शंस बनते हो आपने सबको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक, या फिर अब या फिर की बात आई तो इस वजह से एडिशन का साइन, फर्स्ट ब्लैक सेकंड वाइट। क्लियर। यस Yes, सर। sir. और अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, अब अगर वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। 3/8. मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी। 5/7. 5/7। शाबाश, 5/7. प्लस का साइन। अब ब्लैक के Plus. आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा जब प्लस लगा 5/8। दो, जब प्लस लगा दो तो इसका मतलब उसके बाद बॉक्स दोबारा से फुल हो चुका है, तो पता चले Yes, sir. बाद में 4/6 नहीं कर देना, बॉक्स अब दोबारा से फुल हो चुका है, जैसे पहला ऑप्शन हुआ ही नहीं है। तो ब्लैक के लिए 5/8. 5/8. मल्टीप्लाइड बाय वाइट के लिए 3/7. 3/7। अब आंसर फाइंड करो। Yes, sir. 15/22. तो 8. ये Yes, देखो, sir. तो ये देखो ना, ऊपर हमने फाइंड किया नहीं था। तो ये फर्क होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, कि कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी फिर तमाम पॉसिबल सिचुएशन के लिए बताई जाती है, जबकि परमुटेशन के अंदर जो डायरेक्शन जो ऑर्डर वो बता दे सिर्फ उसके लिए करें। क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये तो चलो हो गया ना इसके लिए कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हो चाहे परमुटेशन हो, अब आपने मुझे बताना है भाई, अगर आपसे कहे टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल्स, तो हमने वैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है 20/56। Yes, sir. बेटा जब उसने कहा बोथ आर ब्लैक बॉल्स और मैं उसे बी भी लिख दूं, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है? नो सर। No, sir. तो बेटा परमुटेशन लगाओ चाहे कॉम्बिनेशन लगाओ कोई फर्क नहीं है, चाहे परमुटेशन लगाएं चाहे कॉम्बिनेशन लगाएं कोई फर्क नहीं। अब अगर इसको फार्मूले से करना हो हम करेंगे। अबरार यार खुद को फिर म्यूट रख लो। अब जब कहा गया ना बोथ आर ब्लैक बार, तो तमाम का सिलेक्शन ब्लैक में से करनी है, तो हम उसे कहेंगे 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वाइट में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, डिवाइडेड बाय 8C2 डन। यस सर। और अगर इसके ऊपर हम लोग गलती से परमुटेशन लगा दें तो परमुटेशन का आंसर क्या बनेगा? 5P2 मल्टीप्लाइड बाय 3P0 डिवाइडेड बाय 8P2। तो दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आएगा 20/56। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं? अब कहने को क्वेश्चन नंबर 14 एक इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सारी प्रोबेबिलिटी बता दी है कि कब कॉम्बिनेशन लगेगा, कब परमुटेशन लगेगा, कब बेसिक काउंटिंग टेक्निक आएंगी और इनमें डिफरेंस किस तरह से होता है, बता दिया है ना। Yes, sir. अच्छा, अब एक और चीज मेरे जहन में आ गई कि भाई आप समझो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विथ रिप्लेसमेंट,
एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट से क्या मुराद होता है? Repetition allowed. Repetition allowed. रेपिटेशन अलाउड। और अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो परमुटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं? ऑर्डर देखूंगा ना। Yes, sir. सर ये और दोनों ही नहीं होगी लगी। No, sir. दोनों ये ही नहीं लगी। नहीं शाबाश होगा दोनों शाबाश, गुड गुड गुड। तो अगर विद रिप्लेसमेंट हो, रेपिटेशन अलाउड हो, तो ना परमुटेशन लगेगा और ना ही Combination. Permutation. कॉम्बिनेशन Combination लगेगा लगेगा। कोई। तो फिर ये जो नीचे बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स के मुताबिक बताया है ना, फिर ये अप्लाई हो जाएंगे। और इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे? भाई उसने कहा ना फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज वाइट, तो कौन सी सिचुएशन बनेगी? कौन सी सिचुएशन बनेगी? फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज वाइट, तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8। मल्टीप्लाइड बाय वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी 3/7. 3/8। सुभान अल्लाह 3/8। शाबाश नुमान, गुड। रेपिटेशन अलाउड है तो वो जो पहली Yes, बॉल sir. आपने ड्रॉ की वो दोबारा बॉक्स में जाएगी, तो दोबारा से Yes, टोटल sir. 8 ही हो। यही तो फर्क है रेपिटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में, कि रेपिटेशन अलाउड में टोटल आउटकम्स सेम रहती हैं Same रहती है. और रेपिटेशन नॉट अलाउड में टोटल आउटकम्स रिड्यूस होती जाती हैं। क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clear. अच्छा, अब अगर वो यहाँ पे कह देता रेपिटेशन अलाउड के साथ कि वन इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट, तो फिर इसमें ऐड कर देते डब्ल्यू बी। पहले से बताते बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी, हम से कहते हैं फर्स्ट ब्लैक सेकंड वाइट या फिर फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक, राइट? Okay, sir. Yes, sir. तो प्लस का साइन, तो अब वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8. और ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8. 5/8 और आंसर 15 क्या? ओके Yes, sir. Yes, sir. 15. Yes, sir. ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आप सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें मजीद पता चलता जाएगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 मुझे सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करें, जल्दी करें। जल्दी बेटा जल्दी, जरा सोच समझ के, सोच समझ के। जो हमारे न्यू स्टूडेंट थे उन सब के अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं प्रोबेबिलिटी के? सर यस सर क्लियर है। हाँ जी, बाकी लोग इकरा, साइमा, आयशा? थोड़े क्लियर नहीं है, वो वैसे ही हो जाएंगे। चलें चलें ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतर है सर। चलें, साइमा कमल मुश्किल लग रही है ना प्रोबेबिलिटी? यस सर। हाँ, हमसे ना हो पाएगी। और बेटा ये कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा माइंड में से कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है? सर कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, इसलिए तो आज चुप हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साल में 2-4 अटेम्प्ट्स लग जाएं, पक्की तरह प्रोबेबिलिटी पढ़ लें और फिर हो सकता है कि चलो आसान लगना शुरू हो जाए हैं? और अल्लाह ना करे। और अल्लाह, चलो अल्लाह पे डाल दिया करो। अपना बताओ। सर कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, अब प्रैक्टिस करने के मतलब अलग से बैठ के इसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ सर। सर मैं इसको मुश्किल तो नहीं कहती, पर पता नहीं सर क्या है। कल वाला तो समझ आया था, लेकिन आज फिर पता नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा इजी मेथड कोई नहीं है प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का।
सर इजी है सर, मैं लेट भी था, फिर भी मैं 2:30 बजे आया था, फिर भी इससे थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड हो रहा है। इससे ज्यादा इजी मेथड नहीं है प्रोबेबिलिटी बनाने का। यस सर, आप बहुत आसान से समझा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15, डिफेक्टिव आइटम्स या फिर गुड आइटम, या तो डिफेक्टिव होंगे या फिर गुड होंगे। और टोटल आइटम्स, टोटल 20 फ्यूजेस हैं, उनमें से Yes, 5 sir. डिफेक्टिव हैं, तो गुड आइटम्स कितने होंगे? 15। अब 15। अब साइमा हमें ये लिखने में तो मतलब कोई हैवी सा दिमाग चाहिए ना, वरना तो हमें नहीं पता चलता। नो सर, यहाँ नहीं सर, यहाँ तक तो होता अच्छा, है। 2 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो टोटल 2 की सिलेक्शन करनी है और वो दोनों Yes, के sir. दोनों एड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्यूज। अब इस वर्ड से क्या मुराद है, रिमूव्ड फ्रॉम द फ्यूज बॉक्स? सर repetition not allowed. Repetition not allowed. अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्यूजेस आर, Defective. दोनों के दोनों डिफेक्टिव, तो गुड में से कुछ भी नहीं उठाना। तो भाई जब उसने कह दिया विदाउट रिप्लेसिंग फर्स्ट, तो रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो उसने बता नहीं दिया कि भाई कॉम्बिनेशन लगा लेना, और Yes, sir. दोनों यस के सर, दोनों कॉम्बिनेशन लगेगा। डिफेक्टिव हैं। तो फिर 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 15C 5C2 0 डिवाइडेड बाय 20C2, 20C2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 1/19. 1/19। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मुश्किल कहाँ पे थी। नहीं सर, ये तो हो जाता है। तो मुश्किल कौन सा है, मुझे वो बता दो। ये 14 मुश्किल था? जी सर। अच्छा अभी 1 मिनट, थोड़ी देर में मुझे बताना। रेज करके सर ये रिवाइज कर दें सर, मैं भी लेट था। ठीक है बेटा, मैं जनाब खिदमत गुजार आप लोगों का, आप सोते रहा करें, कोई बात नहीं, मैं टाइम पे आके बाद में फिर से रिपीट कर दिया करूंगा। मैं नौकर जनाब आप लोगों का, क्योंकि आपकी वजह से भाई सर आपको आप रिपीट करूँ, और जो मैं बाकी 20 बच्चे टाइम पे आए थे उन्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, कि भाई आप टाइम पे नहीं थे और हमने स्टार्ट कर दिया, है ना? यस गलती सर। हो, मैं आइंदा से जनाब हम ख्याल रखेंगे कि जब तक आप ना एंटर हो हम क्वेश्चन ही ना डिस्कस करें। नहीं सर, मैं अब सवेरे आऊँगा। नहीं नहीं, और अगर आपको गवारा लगे तो आप हमें बता भी दिया करें कि सर आज मैं नहीं आ रहा, आप स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, आप ऐसा नहीं। च- कल से मैं सवेरे आऊँगा, ओके। नहीं नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लिया करूंगा। मैं तो घर से फारिग हूँ, मुझे तो कोई और काम ही नहीं है, तो मेरा इंतजार करने में क्या जाता है, ये बहुत है इतना। सर बस आपकी मेहरबानी है। ये क्वेश्चन नंबर 14 ये समझ आया है तुम्हें नो सर। कि 5 ब्लैक बार्स हैं, 20 स्टैंड का ब्लैक, वाइट 3 हैं, टोटल 8 हो गए, 2 की सिलेक्शन करनी है। बेटा आपकी जगह पे वो क्वेश्चन भी तो मैं नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि आपने समझना है और आप पढ़ें तो ये तो ज्यादती की बात है ना, है? यस सर, आप आ जाओ। 2 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम, और वो कहता है एक ब्लैक हो दूसरी वाइट हो, लेकिन ऑर्डर बता दिया। जब ऑर्डर बता दिया तो मैंने परमुटेशन लगा दिया, तो 5P1 मल्टीप्लाइड बाय 3P1 डिवाइडेड बाय 8P2, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी और विदाउट रिप्लेसमेंट थी, तो रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो परमुटेशन लग सकता था। ये बात क्लियर हुई अब? साइमा, सर। साइमा को क्लियर हुई? जी जी सर, जी मैं पक्की बात है? सर मैं देख रही हूँ जी। अच्छा बस ये क्वेश्चन में इतना था, बाकी सारी मैं में खाम में बकवास किया जा रहा था। ये क्वेश्चन अगर ये तुम्हें समझ आ गए तो ये 14 ओके हो चुका है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। 15 हो गया था। जी जी सर, ठीक है। जी सर, मैं क्लास में हूँ, ले रही हूँ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर है,
जल्दी जल्दी जरा। ये 6-7 वालों को क्लियर हो रहे हैं टॉपिक्स? यस सर। तमाम स्टूडेंट्स को? Yes, sir. किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। और ये 14 के क्वेश्चन नंबर 14 में जो एडिशनल बातें बताई थी, क्या वो भी क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। चलें, शाबाश, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो बेटा एक गांव के अंदर ना एक एम्बुलेंस मौजूद है और एक फायर इंजन मौजूद है, और फायर इंजन के अवेलेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.98 और एम्बुलेंस के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.92। और आपसे कहा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फायर इंजन एंड एम्बुलेंस विल बी अवेलेबल। तो अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना? Yes, तो sir. पहला इवेंट क्या है? फायर इंजन का अवेलेबल होना। तो फायर इंजन Yes, के sir. अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.98. दूसरा क्या है? एम्बुलेंस का अवेलेबल होना। यस सर। एम्बुलेंस के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.92। 0.92. अच्छा, अब यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पे क्या है And बेटा? जब और होता है तो एडिशन का साइन आता है, और जब एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। क्लियर? तो बेटा ये हमेशा Yes, याद sir. रखिएगा कि और आ जाए तो एडिशन, और अगर एंड आ जाए तो फिर multiplication. मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। 0.9016। इज इक्वल 9016। टू, तो भाई फायर इंजन एंड एम्बुलेंस दोनों के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी 90.16%। क्लियर? बस इतना सा क्वेश्चन है ये, और ये भी हमें समझ नहीं आता, है ना? क्लियर है सर। मीटिंग रीज्वाइन करें।